हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको प्रतिशत का पार्ट 6 पढ़ाने वाले हैं और इससे पहले आपके लिए कुछ लाइनें हैं। जैसा कि यारों हम उन्हें मुड़ कर देखते रहे और वो हमें हम मुड़ कर देखते रहे। यारों हम उन्हें मुड़ कर देखते रहे और वो हमें मुड़ कर देखते रहे। वो हमें हम उन्हें, वो हमें हम उन्हें, वो हमें, क्योंकि परीक्षा में ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें। तो कोई बात नहीं, चलिए ये थोड़ा आ गया था, मन मैंने लिख दिया। और मैं आपको बताऊं कि ये परसेंटेज का पार्ट 6 है, ये लास्ट है। और इसमें जो लोग बोल रहे थे कि सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आज परीक्षा की दृष्टि से जो एक देखो लेवल होता है आपका, एक होता है यहाँ पर 80% और एक होता है 20%। यानी 80% और 20% में कॉम्बिनेशन क्या होता है कि 80% तो आपको करना होता है, यानी ये तो आपका कवर होना ही होना चाहिए किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। लेकिन 20 मैंने हर क्लास में बताता हूँ ज़्यादातर कि 20% पर आपको फोकस ज़्यादातर नहीं करना होता है, क्योंकि इन 20% के चक्कर में आप अपना 80% को बैठेंगे, क्योंकि 80% से आपका सिलेक्शन हो सकता है, 20% से रहेगा नहीं। लेकिन आज 5 पार्ट में मैंने 80% कवर कर दिया है, आज उन 20% पर बात करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सभी पढ़ने वाले होंगे, आप ऐसे नहीं होंगे। यदि आप भी ऐसे हैं तो आप सुधर जाइए और जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको आज बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाले हैं और पूरी परसेंटेज से सभी प्रकार के प्रश्न आज जो आपको करवाएंगे। चलिए, देखिए, जिन लोगों ने परसेंट की जो वीडियो थी पीछे वाली देख ली है, अच्छी बात है। और जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों से कहना है कि आप लोग वहाँ से देख लें। और दूसरी चीज़, जैसे कि आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से छोटे लेवल से बात करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, 20% है या 25% है, आपका ये 20% है या 25% है। लेकिन इसको अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रैक्शन में बदलिए, यानी इसको भिन्न में बदलिए, तो आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इससे कुछ नहीं होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी जो भी वैल्यू होती है वो 100 में से होती है। तो इसमें से हम प्रतिशत को यहाँ से हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे? 100। यहाँ से हम परसेंट को हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे? 100। जब हम इसको सरल करेंगे तो 0 से 0 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी आपका 1/5 ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इसकी। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर देंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, यानी 1/4 ये क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। तो उम्मीद है आपको मैंने ये पहले ही पार्ट में सभी का सभी बता दिया है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर ये रिकवर करवाने वाला हूँ, तो एक बार देख लीजिए। और इससे बहुत ही हेल्प आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि ये परसेंट की वीडियो देखने के बाद, आज की क्लास देखने के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज मेरे द्वारा गिफ्ट में मिलेगा। वो कैसे मिलेगा गिफ्ट में? आपको जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब ये परसेंट की क्लास देखने के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप से ही आ जाएगा, इसी मेथड से पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज करवाऊंगा। तो समझिए होता क्या है, जैसे कि फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेगी और निकालना भी आपको मैंने बता ही दिया है। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, फिर यहाँ देखेंगे 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। तो आप यहाँ तक देख लीजिए। हालांकि और भी है आगे, बहुत सारी आगे हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको यहीं तक ज़्यादातर देखनी है। और देखना चाहेंगे तो आप और भी आगे देख सकते हैं, 1/12 यहाँ तक है, ज़्यादा बस ज़्यादा नहीं रखिए। तो आप समझिए इनको हम कैसे करेंगे। 1/2 क्या होता है कि इसमें जब हम गुणा 100 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1/2 कितने की फ्रैक्शन वैल्यू होती है? गुणा 100,
तो यानी 2 से ये कितनी बार कटेगा 50, यानी ये कितना हो गया 50%, गुणा 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसमें भी हम गुणा 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25%। और इसमें हम गुणा 100 करेंगे, अभी तक क्या करते थे परसेंट से भिन्न में जब बदलते थे तो भाग देते थे, और भिन्न से जब परसेंट में बदलते हैं तो क्या करेंगे गुणा करते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। इसके बाद में इससे हम करेंगे गुणा 100 तो इसका क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। इसके बाद में 1/7 जो है इसको हम 100 से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 से 2/7, 14 से 2/7 हो जाएगा। और इसके बाद में ये जो है आपका 1/8 का मतलब क्या होता है, इसको जब गुणा करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, यानी 8 × 8 और 8 से 48 कितना हो जाएगा। तो इसका जो है इसका भाग दीजिए, यानी 100 में 8 का भाग दो, 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 100 में 8 का भाग दोगे तो यानी 12, 12 8 96 यानी 12 बार कंप्लीट गया। और 4 ऊपर बचेगा और नीचे कितना बचेगा 8, तो इसको भी सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से हम सिंपल, इसको जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4/8 का मतलब 1/2 होता है। इसके बाद में आप इसमें कर सकते हैं गुणा 100 तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 100/9 तो 11 से 1/9%, ये भी आपका परसेंट है। और इसमें क्या करेंगे कि 10 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। इसके बाद में इसमें गुणा 100 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 से 1/11%, और इसमें गुणा 100 करेंगे तो इतने आपका हो जाएगा 12 8 96 यानी 8 से 1/3%। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोग, हालांकि मैंने ये गुणा 100 किया है लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1/2 50% होता है, 1/3 33 से 1/3% होता है। तो ऐसे ही एज इट इज आपको चाहे याद करो और चाहे आपको निकालना भी आता है, परसेंट से भिन्न में बदलना और भिन्न से परसेंट में बदलना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे लिख लीजिए। इसके बाद में मैं आपको एक करके बताता हूँ, जैसे कि मैं इसको मिटा दूं, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि इसी को ले रहे हैं हम, देखिए यानी ये 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होती है किसकी 50% की, ये 50% लिखा हुआ है। अब हम एक तरफ कह रहे हैं आपको कि भिन्न को परसेंट में बदलिए और एक तरफ कह रहे हैं परसेंट को भिन्न में बदलिए। तो देखिए जब भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, और जब भिन्न को परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। अब देखिए इसको परसेंट में बदल रहे हैं तो हो जाएगा आपका 100/2 यानी 50%। देखिए ये परसेंट में बदल गया, और ये जो है आपका इसको हम करेंगे सॉल्व, यानी ये तो 5 × 5 5 दूनी 10 यानी बराबर 1/2, ये आपका भिन्न में बदल गया। उम्मीद है आप ये कुछ भी परसेंट हो आप ऐसे ही बदल सकते हैं। अब देखिए इनसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, क्वेश्चन आपके कैसे होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए ये सिंपल सा प्रश्न आपके सामने है, आप इसको आपके लिए 10 सेकेंड में आप इसको वॉच करके वीडियो लगा सकते हैं पहले, और फिर आप ये तरीका भी देख सकते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। देखिए यदि किसी अंक में हमको उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 4900 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से हम सोल्यूशन इसका देखेंगे कि 16 से 2/3% को हम क्या फ्रैक्शन में क्या हमने आपको करवाया था अभी, यानी देखिए यदि आपको आप भूल गए हैं, यानी वैसे इसका होता है 1/6, आप अगर भूल गए हैं तो देखिए 16 × 48 से 2 कितना होता है 50/3, और इसमें परसेंट को हम भिन्न में जब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं इसमें जो है हम भाग देते हैं किसका 100 का, तो 50 से
2 बार ये कट गया, यानी ऊपर 1 बचा है तो 1 बटा आपका 6 आ गया है। यहाँ तक की बात आपको आती थी और अब समझिए, यानी 1/6 आपको भिन्न में ये पता है, 1/6 होता है इसका। अब देखिए उसका 1/6 यानी 16 सही 2/3% जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, वो संख्या। अब देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये प्राप्त होता है 49। तो ये 6 मूल वैल्यू है, यानी संपूर्ण संख्या पूरी फुल वैल्यू क्या होती है 6। 6 में से 1 हम जोड़ दें तो 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा 7, और नीचे क्या है 6। जब 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा मुझे 7। तो 6 में 1 जोड़ के मैंने 7 लिख दिया, नीचे 6 का 6 ही लिखा हुआ है। अब देखिए 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू क्या है 49 है, यानी कितने गुना ज्यादा है 7 सत्ते 49 2 जीरो, यानी 700 गुना ज्यादा है। तो ये भी 700 गुना ज्यादा कितनी होगी 7 6 42। आपका ये आंसर हो गया। आपकी एक ट्रिक है और आपका अलग यूनिक मेथड है, तो आप इससे देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपसे मैं एक करवाऊंगा, देखिए आप इसका प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू। अभी इसका करके दिखाना है आपको। तो रख दीजिए, मैं पी लूँगा, ठीक, थैंक यू। हाँ अब इधर देखिए, ये है आपका, ये प्रश्न चेंज हो चुका है, यहाँ पर ध्यान देंगे। मैंने आपका ये प्रश्न चेंज कर दिया है, ऑप्शन भी आपके चेंज है, और मैं आपका ऑप्शन तब तक आप लगाएंगे और मैं आपके ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका सेम क्वेश्चन, थोड़ा चेंज है इसमें, यहाँ पर परसेंट आपकी मैंने सेम रखी है, ये वो समझना क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। यहाँ पर मैंने क्या 49 था, यहाँ पर मैंने कितना कर दिया है 14 21 कर दिया है। अब देखिए कैसे करेंगे, यानी 16 से 2/3% को क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे, 6 से 7 हो गई, यानी 6 से 7 होने पर, और ये नीचे 6 है, 7 की वैल्यू कितनी हो जाती है 14 21 हो जाती है। कितने कितने गुना ज्यादा 7 दूनी 14 0 7 3 21 203 गुना ज्यादा। तो बस इसको भी मुझे क्या 203 गुना ज्यादा करनी है, यानी 6 3 18 और 6 दूनी 12। आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 18, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टाइप चेंज है इसका। अब ये चलिए अब यहाँ से आपके क्वेश्चनों का लेवल, थोड़ा नए क्वेश्चन होंगे आपके लिए और लेवल थोड़ा चेंज कर रहे हैं, और आप करते जाइए थोड़ा फास्ट स्पीड में, समझते भी जाइए। देखिए एक गैस में 25% शीशा है, 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने ग्राम गैस की जरूरत है। तो इसमें देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, 1/4 होती है। तो इसमें से 25% शीशा है, तो शीशा कितना है 25%, लेकिन उसमें क्या कहा है यदि 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने ग्राम गैस की जरूरत है, इसका वैल्यू कितना है 80 किलोग्राम है, तो यानी एक की वैल्यू कितनी है 80 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 80 गुना, तो 4 गुना 80 करेंगे, यानी 320 किलोग्राम जरूरत पड़ेगी, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। एक व्यक्ति प्रतिमाह अपनी आय का 22 से 2/9% खर्च करता है, वह 63 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रतिमाह क्या है। थोड़ा आप इस पर एफर्ट लगाइए, इसके बाद में सोल्यूशन देखेंगे इसका कैसे करेंगे। इसको देखिए 22 से 2/9%, अच्छा इसका तो मैंने बताया नहीं फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, लेकिन आपको आता है क्या कि 22 सही 2/9 को हम क्या लिखेंगे, समझिए वैसे इसकी 2/9 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। आप भी इसको अगर नहीं आता आपको परसेंट को, तो कैसे करेंगे 2 नेम 18 और 2 नेम 18 एक 19, यानी 198 प्लस 2/9, यानी कितना हो जाएगा 200/9। अब देखिए इंटू 100 करेंगे तो इससे इसको काट देंगे, ऊपर क्या बचेगा 2 नीचे 9। तो इसको इतनी करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा जरूरत इसको याद रखेंगे कितना होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 निकल के आई है, तो कितनी 2/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितने की 22 से 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 2/9 है। तो वह 63 रुपये प्रति माह बचाता है। देखिए टोटल तो ये है,
उसकी इनकम कितनी है 9 है, उसमें से 2 खर्च कर देता है, इसमें से 2 खर्च कर देता है, 9 में से 2 खर्च करती, बची कितनी 7 बची है। तो 7 बराबर कितना है 6300 है, 7 बराबर 6300, 7 नियम 63 यानी 900 गुना ज्यादा। कितने गुना ज्यादा 900 गुना ज्यादा है। तो मुझे क्या पूछा है उसका व्यय प्रतिमाह कितना होगा। व्यय क्या है व्यय ये है, यानी 2 में गुणे 900 कर देंगे 2 ने यानी 1800, ये प्रतिमाह उसका क्या है ये व्यय आ गया। और ये पूछे कि इनकम टोटल कितनी है, तो 9 ने 81 यानी 81 से उसकी क्या है इनकम है आय है। सभी चीज आपकी क्लियर होगी। ऐसी साधारण ब्याज जब पढ़ाऊंगा तो आपकी एक ही क्वेश्चन से एक सॉल्यूशन से उतने ही समय में 3 से 4 चीजें निकलेंगी, आपको एक उत्तर देना रहेगा, यानी 4 गुना समय आपका कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12.5% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 33.3% बढ़ती है और 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 27 हो जाती है, तो गांव की जनसंख्या प्रारंभ में कितनी थी। विद इन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अगर इसको बेसिक से लगाएंगे या फिर किताबी मेथड से लगाएंगे तो आपका आधा बोर्ड भर जाएगा, आधा पेज भर जाएगा। लेकिन क्या है कि आपको आता है तरीका क्या 12.5% की वो चीजें यहाँ स्पीड देंगी आपकी। ये है आपका 12 से 1/2% और ये है आपका 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 1/8 बताई थी और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी 1/3 बताई थी। ये होती है इनकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए गांव की जनसंख्या क्या हो रही है बढ़ रही है घट रही है। बढ़ रही है तो इनको हम जोड़ देंगे कैसे, देखिए 8 से 1 जोड़ दो कितनी हो रही है 9 हो रही है, और 3 से 1 जोड़ दो 3 में 1 जोड़ दो कितनी हो रही है 4 हो रही है। अब देखिए 8 या वैसे आप एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ से एक लॉजिक लगाएंगे, इससे इसको काट सकते हैं इससे इसको काट सकते हैं अगर कर सके, लेकिन आपको कोई बात नहीं काटना नहीं है। आप जो है शुरू में फुल कैलकुलेशन कीजिए 8 या 24 और 9 चौक 36 यहाँ से काट लीजिए आप, यानी 12 दूनी 24 12 तिया 36, इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए 2 से 3 हो रही है, क्या पूछ रहा है, यानी यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे 2 से 3 हो रही है जनसंख्या आपकी, यानी 2700, यानी 2 से 3 और 3 की वैल्यू कितनी हो रही है 2700, तो यहाँ शुरू में कितनी थी, यानी कितना बढ़ गया 3 नेम 27 यानी 900 बढ़ गया, 900 गुना ज्यादा बढ़ गई, तो इसको भी हम 900 गुना ज्यादा कर देंगे तो 2 नेम 18, यानी 18 आपकी आंसर हो जाएगा। शुरू में कितनी थी 1800 थी, ये प्रारंभ में थी और ये अंत में, यहाँ से भी आप ये प्रारंभ में और ये अंत में ध्यान रखेंगे। चलिए सेम क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको अभी मैं करवा चुका हूँ, उसी प्रकार से प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे तो देखिए प्रैक्टिकल के तौर पे, यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। आप कर सकते हैं परसेंट को हटा करके क्या 100 लगाएंगे, 5 × 5 और 5 से 20 बार यानी 1/20 होती है। अब देखिए तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। अब क्या कर रहा है, यानी पहले और अंत में, देखिए पहले कितनी थी 20 थी और अंत में 20 से जोड़ करके 21 हो जाती है। कितनी साल का गैपिंग है तो उतनी बार लिख लेंगे, यानी 20 21 20 21, क्योंकि साल 3 है तो मैंने 3 बार लिख लिया। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8000, और ये कितना हो जाएगा कि आपको इससे कर देना है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसको आप कितने गुना कर रहे हैं, यहाँ से इसको जब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9261, कितना हो जाएगा 9261, क्योंकि इसका 21 का ये क्यूब होता है, 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है, और ये 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है। अब देखिए अंत में कितना दिया हुआ है, अंत में दिया हुआ है 370 440, यानी 370 440 ऐसा दिया हुआ है। इससे ये कितने गुना ज्यादा है, तो ये इससे आप इसका भाग देकर देखेंगे तो इसके कितना 40 गुना ज्यादा है, ये 40 गुना ज्यादा है, तो इसका भी 40 गुना, ये 40 गुना ज्यादा, इसका 40 गुना कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 32
और इसकी बाद में 832, एक जीरो ये 3 जीरो ये, तो 4 जीरो लगा देंगे। तो ये प्रारंभ में कितनी थी आपकी, इतनी जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, थोड़ा एक जीरो का यहाँ पर देख लेना और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये प्रश्न आपका बेशक जो है डिस्काउंट का है, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन मैं केवल आपको ये बताने के चक्कर में कि मतलब इसका कितनी फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाते हैं। परसेंट से लॉस प्रॉफिट में भी आपको इसका यूज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में यूज मिलेगा, और इसका क्या लाभ है अगर इसको आप 14 से 2/7%, 11 से 1/9% और 12 से 1/2% को कभी छूट, एक अकेली छूट को देना होगा, तो आप बेसिक से करेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। दूसरी चीज कैलकुलेशन है, गुणा और भाग करते करते आपका शायद हो सकता है पेपर एग्जाम हॉल में करने बैठ गए तो ऊपर पूरा पेपर ही निकल जाए। तो देखिए, लेकिन आपको आता है, क्या आता है, 14 से ही 1 यानी देखिए 14 से ही 2/7%, 11 से ही 1/9% और इसके बाद 12 से ही 1/2%। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको आती है, इसकी होती है 1/7 और इसकी होती है 1/9 और इसकी होती है 1/8। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको आती है तो ये क्या बट्टा दे रहा है, बट्टा का मतलब छूट दे रहा है। छूट क्या दे रहा है, 7 में 1 की छूट दे रहा है। देखिए 7 में 1 की छूट यानी 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। 9 पे 1 की छूट यानी 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8। और 8 पे 1 की छूट यानी 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। बस क्या करना है, इससे से देखेंगे कि 8 से हम 8 को काट देंगे और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 7 से 7 को काट दिया, क्या बचा है, 3 बचा है और इधर क्या बचा है आपका, 2 बचा है। तो देखिए 3 से 2 यानी 3 से 2 हो रहा है, 1 की छूट मिल रही है, यानी 1 की छूट मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, मुझे 3 से मिल रही है, इंटू 100 जब करेंगे तो यानी वही बात आपकी निकल के आएगी, 33 से 1/3% की छूट मिल रही है। ये आप अपना ट्रिक बोल सकते हैं या फिर मेथड बोल सकते हैं, इससे आप डिस्काउंट का बहुत ही फास्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये प्रश्न आपको देखने में बेशक आपको ये लगता होगा कि मतलब इसको मैं कर जाऊंगा, लेकिन क्या है, कर दोगे, लंबे मेथड से आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये प्रश्न सिंपल तो है ही है, लेकिन अधिकतर 90% लोग इसको एग्जाम हॉल में छोड़ के आते हैं। 90% छोड़ के आते हैं, क्यों, क्योंकि जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, लेकिन सिंपल भी है तो इसकी लंबी विधि से लगाते हैं। आज आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करेंगी, खर्च में 10% की कमी आ जाए। तो अब देखिए ये 100%, कोई भी हर वैल्यू 100% होती है, अपने में क्या होती है, 100% होती है। तो उसमें देखिए कमी आई है, कितनी आई है, 30% की, तो कितना हो गया, 100 में से 30 गया, कितना हो गया, 70। तो खपत में कितनी वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी आए, यानी खर्च में आपकी 10% की कमी आए, तो खर्च में यानी 100% ना रहकर कितना रहे, 90%। तो यहाँ से अब देखिए इसमें कितना अंतर आया कि हम 70 को कितना बढ़ाएं कि 90 हो जाए, 70 को कितना बढ़ाएं कि 90 हो जाए, तो यानी 20 बढ़ाएंगे हम, यहाँ से यहाँ देखिए अंतर कितना है, 20 का, 20 बढ़ाएंगे कहाँ से, 70 से, इंटू 100, 0 से 0 ऊपर हो जाएगा आपका 200, नीचे हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और कितना बचा है आपका 6, तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 4/7 यानी तो कितना हो जाएगा, 28 से 4/7, 28 से 4/7% आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये प्रश्न है आपका, वो था कमी पर आधारित, ये वृद्धि पर आधारित। कैसे, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। तो सेम इसको भी करना है, क्या कि 100% होती है, कितने परसेंट की कमी आ रही है, यानी 20% की कमी आ रही है, तो कितना हो जा रहा है, 80, कितना हो रहा है, 80%। अब देखिए वृद्धि करें कितनी, यानी उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें, उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, खर्च में यानी 100 से 110 हो जाए। अब देखिए यहाँ से यहाँ मुझे कितना करना होगा, यानी 80 से मुझे कितना बढ़ाना होगा, यानी 30, कितना बढ़ाना होगा, 30 बढ़ाना होगा, कहाँ से, 80 से, इंटू 100,
जीरो से जीरो आपका हो जाएगा 300/8 हो जाएगा। 8 8 3 24, 6 बचा 8 7 56, 4/8 आपका आंसर हो जाएगा। 4 यानी 37 से 4/8% की वृद्धि करनी होगी। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से परसेंटेज का मैं आज से आपका फिनिश करता हूँ। इसके बाद में कल से मैं पढ़ाने वाला हूँ लॉस प्रॉफिट, यानी लाभ हानि का पार्ट 1 कल पढ़ाने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी हो, सही हो और आपके फेवर की हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जो कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दूसरी चीज़ कि एसएससी जीडी का जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। आज डेट भी क्लियर हो चुकी है कल, तो उसके लिए कंप्लीट मैथ रीजनिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक वाइज। जितना भी होगा कंप्लीट पढ़ाऊँगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी पुलिस का भी मैं मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक वाइज। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।